हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बदाला क्लासेस सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर सब्जेक्ट साइंस, जिसमें अपना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चल रहा था। अपन ने क्या पढ़ा था, डीएनए आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड वाला था अपन ने कंप्लीट किया है। आगे क्या देखना है, जीन जेनेटिक कोड। तो फिर देखते हैं फर्स्ट जीन डेफिनेशन स्ट्रक्चर एंड टाइप्स। तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जोहानसन ने। जीन क्या होता है, किसी भी जो स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, लक्षण, उसको आनुवंशिकी को निर्धारित करने वाली जो यूनिट होती हैं उसको जीन कहा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ जीन, सीमार बेंजर ने निम्न रूप से जीन को परिभाषित किया था कि अब इसकी जो टर्म है अपना क्वेश्चन वहाँ से बनेगा। फर्स्ट सिस्टोन। सिस्टोन क्या होता है, डीएनए का सबसे बड़ा एक सेगमेंट होता है जो जीन की संरचनात्मक इकाई है। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है कि सिस्टोन क्या है। सिस्टोन क्या है, जीन की संरचनात्मक इकाई। से स याद रख सकते हैं, संरचनात्मक इकाई। रेकोन क्या है, जो लक्षण निर्धारण के लिए प्रोडक्ट बनाता है। रेकोन डीएनए का वह सूक्ष्मतम खंड है जो जीन की रिकॉम्बिनेशन यूनिट है, पुनर्योजन यूनिट है। म्यूटोन, इसमें म्यूटेशन की क्षमता होती है। म्यूटेशन उत्परिवर्तन, जो जीवों में अकस्मात परिवर्तन होते हैं वंशानुगत, उसको कहते हैं म्यूटेशन। रेप्लिकॉन रेप्लिकेशन के लिए उत्तरदायी। कॉम्प्लोन कॉम्प्लीमेशन, जो अनुपूरण होता है उसके लिए उत्तरदायी होती है। पूरक होते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री। ओपेरोन डीएनए के वे फ्रेगमेंट जो विशिष्ट क्रियात्मक इकाई के रूप में वर्क करते हैं, जो कि संरचनात्मक जीन या एक ऑपरेटर जीन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से होती हैं। तो अपना क्या ध्यान में रखना है, ये सारे तो इनके नाम से ही पता चल रहा है कि म्यूटोन है, रेप्लिकॉन है, कॉम्प्लोन है, सिस्टोन और रेकोन। अपन को ये दोनों, सिस्टोन क्या है, संरचनात्मक इकाई, रेकोन क्या है, कॉम्बिनेशन यूनिट है। आगे देखते हैं जेनेटिक कोड, आनुवंशिकी कोड क्या होता है। एक तो ये एमआरएनए पर न्यूक्लियोटाइडों की संख्या व अनुक्रम जो कि एक एमिनो एसिड का स्पेसिफिकेशन करता है, विशिष्टीकरण करता है, एक कोडोन कहलाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि एमआरएनए पर, किस पर स्पेसिफिकेशन करता है, एमआरएनए पर। टीआरएनए का क्षार समूह जो एमआरएनए के कोडोन से क्षार युग्म बनाता है वो कहलाता है एंटी कोडोन। समस्त कोडोन का जो समूह होता है वो 20 अमीनो अम्ल का स्पेसिफिकेशन करता है, इसे कहते हैं जेनेटिक कोड। इन कोड अक्षरों को आरएनए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अमीनो अम्ल दो होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। ओके, दोनों 10-10 होते हैं। आगे अपन पूरा पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक कोड, एमडब्ल्यू निरेनबर्ग व जेएच मथाई नोबेल प्राइज भी दिया था इनको, जिसमें हरगोविंद खुराना व रॉबर्ट होले भी थे। तो इनकी खोज भी थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। आगे आता है टाइप्स ऑफ कोड। एमआरएनए में केवल 4 प्रकार के अक्षर उपलब्ध होते हैं, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और ग्वानिन, जो विशिष्ट प्रकार की सूचनाओं के वाहक होते हैं। ये अक्षर ही एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल को बांधने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन अक्षरों का विशिष्ट संयोजन कहलाता है कोडोन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड, अब इनके गुण क्या होते हैं जेनेटिक कोड के। तो फर्स्ट होता है ट्रिपलेट कोड, त्रिक। तो जेनेटिक कोड ट्रिपलेट के रूप में होते हैं क्योंकि सिंगलेट या जो डबलेट कोड होता है वो 20 अमीनो एसिड को कोडित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ट्रिपलेट कोड का होना आवश्यक है। 3 अक्षर से निर्मित जो कोड होता है उसको कहते हैं त्रिक कोड या ट्रिपलेट। ट्रिपलेट कोड 3 नाइट्रोजन बेस से मिलकर के बने हुए होते हैं। अपन ने क्या कहा, 4 प्रकार के अक्षर उपलब्ध हैं, तो जानते हैं अपन AGCU। ट्रिपलेट कैसे होते हैं, जेनेटिक कोड सिंगलेट होगा तो 4 की पावर लगाते हैं 1, ये 4 है, 1 2 3 4, 4 की पावर लगाते हैं 4। जेनेटिक कोड अगर डबलेट है तो 2 16, टेट्राड है 4 है तो 4 की पावर 4 256। लेकिन ये क्या होती है, जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे तो आवश्यकता से अधिक हो जाते हैं, और अपन ये आवश्यकता से ज़्यादा जो होते हैं वो अनावश्यक होते हैं, अपन को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये 256 वाला पूछा था कि अगर जेनेटिक कोड टेट्राड होता है तो कितने कोडोन बनेंगे, तो इस प्रकार का। आगे होता है नॉन एम्बिग्यूअस, यानी कि एक कोडोन के द्वारा एक ही विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करना, वो कहलाता है नॉन एम्बिग्यूअस कैरेक्टर। इसका क्या एक्सेप्शंस हैं कि GUG के द्वारा वैलिन व मेथियोनिन का निर्धारण किया जा सकता है। नॉन ओवरलैपिंग कोड, ओवरलैप, अतिव्यापन, किसी कोडोन विशेष का कोई बेस समान समय पर किसी अन्य कोडोन का भाग नहीं हो सकता। AUG, CUG, ACU, तो इसका सेम ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है। आगे कोमालेस कोड, इसमें कोमा नहीं है, ये करेक्ट है, जबकि ये कोमा वाला ऐसा कोडोन होता नहीं है। तो कोमालेस कोडोन ये इनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है।
कोमा नहीं होता है, इनमें कोमा रहित होता है। 5 है यूनिवर्सलिटी जेनेटिक कोड। हर अमीनो अम्ल का जेनेटिक कोड एक फिक्स होता है जिसको कहते हैं मतलब यूनिवर्सल होता है। जैसे यू फेनिल एलानिन जीवाणु, चूहों और मानव में ये यूनिवर्सल जेनेटिक कोड प्रेजेंट होता है। डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, एक अमीनो अम्ल के एक से ज़्यादा जेनेटिक कोड का होना उसको कहते हैं डीजेनरेसी। 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, उसमें से 18 अमीनो अम्ल जो होते हैं वो एक से अधिक कोडोन से कोड किए जाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के समय AUG एक इनिशिएशन कोडोन होता है, यानी कि प्रारंभिक कोडोन होता है जो मेथियोनिन को कोड करता है। तो पूछा जा सकता है कि इनिशिएशन कोडोन कौन सा होता है। सेकंड इनिशिएशन कोडोन होता है GUG जो वैलिन को कोड करता है। प्रोटीन सिंथेसिस की समाप्ति का सूचक होता है टर्मिनेशन कोडोन, या इसको स्टॉपिंग कोडोन भी कह सकते हैं, नॉनसेंस कोडोन भी कह सकते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, इनका कोई एंटी कोडोन नहीं होता है। कौन कौन होता है? UAA, UAG, UGA। ओके, ओकेर, अम्बेर, ओपेल। कुल कोडोन की संख्या होती है 64, कुल एंटी कोडोन के नंबर होते हैं 61। कल अपन पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।